Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 13, sides and angles of a triangle, grade 9th. Today we are going to prove further to questions of exercise 13.1. Let's move towards the light board. Exercise 13.1 question number 3 is, in the triangle ABC, measure angle at B vertex is equals to 70 degree and the angle at the C vertex is 45 degree. हमारे पास एक ट्रायंगल है स्टूडेंट ABC, हमने इस तरीके से लिया है, जो B वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो है हमारे पास 70 डिग्री, जो C वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, जो कि हमें गिवन है. हमने अब फाइंड क्या करना है उससे देखते हैं. विच ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट एंड विच इज द शॉर्टेस्ट. क्या मतलब, यहाँ पे हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है कि हमारे पास ट्रायंगल की कौन सी साइड है जो लॉन्गेस्ट है और कौन सी साइड है जिसे हम कह सकते हैं कि वो शॉर्टेस्ट है. तो लॉन्गेस्ट का क्या मतलब है कि हम एक ऐसी साइड के बारे में बात करेंगे जो कि बाकी दोनों साइड से क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब सब में सबसे बड़ी है, इसलिए हम उसे लॉन्गेस्ट कह रहे हैं. लेकिन अगर मैं कहती कि ऐसी साइड फाइंड करें जो कि दोनों साइड से अलग-अलग बड़ी हो, तब मैं लॉन्गेस्ट की जगह यूज़ करती लॉन्गर देन ईच ऑफ इट्स साइड. तब ये स्टेटमेंट होती. बेसिकली ये छोटी छोटी जो स्टेटमेंट्स में डिफरेंस होता है उसको समझने की ज़रूरत होती है. यहाँ पे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा और सबसे छोटा. मतलब हमने सबसे बड़ी जो साइड है वो बतानी है और जो सबसे छोटी साइड है स्टूडेंट उसको हमने इस क्वेश्चन में बताना है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली. तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर अपने थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे. हमने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक है ट्रायंगल और उसमें हम एक एंगल की बात करें जो सबसे बड़ा हो, उस बड़े एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है वो बड़ी होगी किससे, जो सबसे छोटा होगा या उससे जो छोटा एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड के. मतलब सबसे पहले तो मुझे फाइंड करने पड़ेंगे तीनों एंगल्स को. दो मुझे गिवन है और एक मुझे करना है फाइंड. जैसे ही तीनों एंगल्स मुझे पता चल जाएंगे ट्रायंगल के, तो वहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा एंगल है और कौन सा एंगल सबसे छोटा है. तब फिर हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को इस पर कर सकते हैं अप्लाई. सबसे पहले जो मैं करने जा रही हूँ फाइंड थर्ड एंगल को. तो वो हम किस कॉन्सेप्ट के थ्रू करने जा रहे हैं. वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये जो हमारे पास तीन इंटीरियर एंगल्स हैं इनको मैं सम अप करूंगी तो इसको इक्वल होना चाहिए 180 के अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पर हम इस तरीके से जो ए पे एंगल बन रहा है उसको कर लेंगे फाइंड. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट ओवर हेयर. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस. पहले तो हम लिख देते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन था. मेजर angle B vertex is 70 and at vertex C is 45 degree. तो हमने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं जो करने जा रही हूँ उसको फाइंड और उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड के अकॉर्डिंगली. सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी नो दैट मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. मैंने इस तरीके से इसको कर दिया राइट. उसके बाद देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा. अब देखें यहाँ पर हमें ये वैल्यूज़ गिवन है. मेजर एंगल A हमें फाइंड करना है, B की वैल्यू क्या गिवन है 70 डिग्री और C की वैल्यू क्या गिवन है 45 डिग्री. यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री. इन दोनों को कर लेंगे ऐड. 5 + 0 5 एंड 7 + 4 इक्वल्स टू 11. इट इज़ 115 डिग्री एंड दिस इज़ 180 डिग्री. ये यहाँ पे हो रहा है ऐड, वहाँ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट. मेजर एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस 115. अब स्टूडेंट इसको देखें, आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंटली करना चाहें तो भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है. 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते तो हम यहाँ से बोरो लेंगे. इट बिकम्स 10. 10 माइनस 5 इज़ 5. तो ये बन जाएगा 7. 7 माइनस 1 इज़ 6 एंड 1 minus 1 is 0. So this is basically 65 degree. Measure angle A is 65 degree. अब मुझे ये एंगल नहीं फाइंड करना था स्टूडेंट, मुझे तो यहाँ बात करनी है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड की, लेकिन इसके लिए एंगल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो देखें यहाँ पे हमें तीनों एंगल्स पता चल चुके हैं. बी वर्टेक्स पे एंगल 70 है,
सी वर्टेक्स पे एंगल है 45 और ए वर्टेक्स पे हमारे पास एंगल है 65 डिग्री। अब मैं बहुत आसानी से लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट साइड कर सकती हूँ फाइंड। किस तरीके से फाइंड कर सकती हूँ कि अब देखिए इनमें से सबसे बड़ी जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल एट वर्टेक्स बी, ये सबसे बड़ा है और छोटा क्या है, सबसे छोटा है हमारे पास एंगल 45 इन तीनों एंगल्स में से। तो इस जो सबसे बड़ा एंगल है उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो सबसे बड़ी होगी और जो हमारे पास सबसे छोटा है एंगल उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, सबसे छोटी होगी। यही हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट हमें बताती है। इसी को मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर यूज़। एज वी नो दैट the opposite side of the greater angle is the longer, और लॉन्ग हम यहाँ पे सबसे बड़ा बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगी लॉन्गेस्ट साइड, and the side opposite of the shorter or the lesser angle is the shortest side। अब देखिए यहाँ पे हम सब एंगल की बात की हमने, एंगल को हमने इस तरीके से कर दिया है मेंशन और मैंने कर दिया है राइट। तो यहाँ पे मैं इजीली बता सकती हूँ कि हमारे पास शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड क्या है। अब यहाँ पे हम बता देंगे एंगल एट वर्टेक्स बी इज इक्वल टू 70 इज द ग्रेटर एंगल ईच of the other angles। अब क्या है हमारे पास B जो है 70 डिग्री इज द ग्रेटर एंगल ईच ऑफ द अदर एंगल्स, बाकी एंगल्स के मुताबिक ये सबसे बड़ा है। तो क्या आ जाएगा, हेंस मेजर AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक चीज़ आ गई। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे बिकॉज, तो यहाँ पे भी मैं करूँगी मेजर एंगल C इक्वल्स टू 45 इज द शॉर्टर एंगल ईच ऑफ द अदर एंगल्स। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे हेंस इसके ऑपोजिट क्या है हमारे पास, मेजर AB इज द शॉर्टेस्ट साइड। ओके। अब स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि वैसे तो ये है कि स्टेटमेंट्स आपको लर्न करना आनी चाहिए। हम कोई भी अगर रिजल्ट करते हैं उसकी स्टेटमेंट को आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर आपको स्टेटमेंट्स याद नहीं रहती हैं, ये पूरी स्टेटमेंट आपको याद नहीं रही, तो अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं इस तरीके से कि हमें जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं इससे भी पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि अगर बड़े एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल बी इज़ द ग्रेटर एंगल ईच ऑफ द अदर एंगल्स, तो हम यहाँ से इस चीज़ को जो हमने लिखा है बहुत आसानी से इस स्टेटमेंट के बगैर भी लेकर चल सकते हैं अगर आपको स्टेटमेंट को राइट करने में कोई इशू आता है तो। लेकिन अच्छी बात तो यही है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर कर चलें, ताकि जब भी आपका कोई अगर टेस्ट हो, कोई एग्ज़ाम हो, तो जो चेक कर रहे हों आपके टीचर या जो भी आपका पेपर चेक करेंगे तो उन्हें पता हो कि इस स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। ओके, हमने यहाँ पे बता दिया कि हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है और लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है अपने थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गर देन ईच ऑफ द अदर टू साइड।
अब हम जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जब मैंने क्रॉलरी आपके साथ की थी डिस्कस, उसमें इस स्टेटमेंट को आपको समझाया था कि हमने वहाँ पे बात की थी और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो उन दोनों को हमने डिस्कस किया था और मैंने तब भी बताया था कि हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपरली इसको करेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि हो राइट एंगल ट्रायंगल, ताकि आपको वो बात समझ में आ सके जो कि हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं प्रूफ। 90 डिग्री एंगल है तो भी हम इसे कह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमेशा याद रखें 90 डिग्री एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है वो होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ओके, उसके साथ फिर हमारे पास 90 डिग्री जिसके साथ मिलकर बन रहा है वो हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास आ जाती है समहाउ बेस। और इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी भी हैं जो स्टूडेंट यूज़ की जा सकती हैं, तो वो है ऑपोजिट, एडजेसेंट। तो इस तरीके से आपको मतलब हम इसके रिस्पेक्ट से लेकर चल रहे हैं कि हम इस साइड को जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसको ऑपोजिट साइड भी कहते हैं और एडजेसेंट साइड्स इनको लेकर चलते हैं। ये वर्ड्स भी हम समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं, किसी बुक्स में आप ये वर्ड्स भी देखेंगे। तो डिफरेंट आपको जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो सकती हैं वो मैं बताती जाती हूँ ताकि कभी भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये होती है बेस। ओके, अब हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज, ये जो साइड है जो हमारी लाइन सेगमेंट इस साइड को कर रही है शो, वो क्या कर रही है, वो है हमारे पास लॉन्गर देन ईच ऑफ द अदर टू साइड। ये उन बाकी दोनों साइड से बड़ी है, इस चीज़ को हमने यहाँ पर करना है प्रूफ। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको करती हूँ स्टार्ट, ताकि हम इसको प्रॉपरली कर सकें अंडरस्टैंड। गिवन, अब हमारे पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल लेकर चले हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, हम ले रहे हैं ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी द हाइपोटेन्यूज इज, हम किसको लेकर चल रहे हैं, मेजर बी सी। बी सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है हाइपोटेन्यूज को, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने प्रूफ करना है कि ये बड़ी है इससे भी और ये साइड हमारे पास बड़ी है इस साइड से भी। तो मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ मेंशन, टू प्रूव मेजर बी सी इज ग्रेटर देन मेजर ए बी एंड मेजर बी सी इज ग्रेटर देन मेजर ए सी। हमने यही प्रूफ करना है स्टूडेंट के जो बी सी है वो दोनों से ही बड़ी है। अगर दोनों से बड़ी है तो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी फुलफिल, क्योंकि बी सी रिप्रेजेंट कर रही है किसे, हाइपोटेन्यूज को। तो यहाँ पे हमने अपने गिवन भी मेंशन कर दिया, यहाँ पे हमने अपना प्रूफ भी मेंशन कर दिया। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, जिसमें हम स्टेटमेंट्स और इसके रीजंस को लेकर चलेंगे। तो गिवन टू प्रूव, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रूफ नाउ। प्रूफ statements and their reasons। ओके, तो हम बात करने लगे हैं ट्रायंगल की। बेसिकली इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। यस स्टूडेंट, आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है साइन के साथ, क्योंकि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम इसको इस तरीके से करते हैं मेंशन उस ट्रायंगल के साथ जो कि शो कर रहा है कि ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने क्या कहा है स्टूडेंट, हमने कहा है मेजर बी सी इज अ हाइपोटेन्यूज। रीजन में हम लिख देंगे ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल 90 डिग्री, opposite side of 90 डिग्री। तो हमारे पास क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री है तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, जो कि हम कर रहे हैं यहाँ पर यूज़। अच्छा, अब स्टूडेंट दूसरी बात जो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, देखें वर्टेक्स ए पे हमारे पास एंगल बन रहा है 90 डिग्री। जिस तरह कि हमें पता है कि हमारे पास मेजर एंगल ए जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर ए
वर्टेक्स पे हमारे पास एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो बाकी जो दोनों एंगल्स होंगे वो इससे छोटे होंगे। जिस मैंने आपको डिस्कशन की थी इस क्वेश्चन की क्रॉलरी में, उसमें मैंने डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि कैसे ये दोनों एंगल इससे छोटे होंगे, क्योंकि हमारे इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अगर एक ही एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो हमारे पास जो ऑप्शन बाकी दो एंगल्स के लिए बचती है वो ऐसी बचती है कि दोनों ही होंगे इससे लेसर, क्योंकि मिलकर दोनों ने 90 बनाना है, 90 90 180 होता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ने मिलकर अगर 90 बनाना है, तो अगर सेपरेटली मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, सेपरेटली मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो वो क्या होंगे, इससे लेसर होंगे। इट मींस एंगल एट वर्टेक्स बी एंड एंगल एट वर्टेक्स सी आर बेसिकली द एक्यूट एंगल्स। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने राइट कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो एंगल बन रहा है वर्टेक्स ए पे वो 90 है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, हमें यहाँ से पता चल सकता है कि जो हमारा एंगल है, एंगल एट वर्टेक्स बी इज़ लेस देन 90, ये लेसर होगा 90 से। जो एंगल बन रहा है सी पे वो भी लेसर होगा किससे, 90 से। इससे भी मैं कह दूंगी 1, इसे कह दूंगी मैं 2, इसे मैं कह दूंगी 3। अब यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो है राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए। ओके, रीज़न ये आ गया। उसके बाद अब इन दोनों पे देखें, ये हमारे पास क्या है, दोनों ही हैं एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। दोनों हमारे पास जो ट्रायंगल है उसके ये दोनों क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। अब देखें स्टूडेंट, अगर ये हमारे पास लेसर है 90 से, तो बेसिकली 90 है हमारे पास एंगल एट वर्टेक्स ए, तो मैं इससे यहाँ पे कर सकती हूँ राइट कि मेरे पास क्या क्या आ जाएंगी, दो इनइक्वालिटीज़, मैयर एंगल बी इज़ लेस देन मैयर एंगल ए, और एंड मैयर एंगल सी इज़ लेस देन मैयर एंगल ए। अब दोनों हमारे पास मैयर क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 3, 1 2 3 को देखते हुए हमने इस तरीके से कर दिया है इसको राइट। अब देखें स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये एंगल छोटा है इस एंगल से और ये एंगल भी छोटा है इस एंगल से, इसका मतलब है कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है एट वर्टेक्स ए वो है सबसे बड़ा एंगल, वो है हमारे पास लॉन्गेस्ट एंगल आ गया। तो यहाँ पे हम, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट एंगल है, तो लॉन्गेस्ट एंगल की जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी, लॉन्गर होगी बाकी दोनों साइड से। अभी हम इस चीज़ को अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी करते आ रहे हैं डिस्कस। तो इसका मतलब ये है कि एंगल को देखते हुए मैं इनके साइड्स के बारे में भी स्टेटमेंट में यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ, वही मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे राइट। तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर दूँगी स्टूडेंट यहाँ, और मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कह दूँ ये इससे बड़ा है या मैं कह दूँ ये इससे छोटा है, तो दोनों में दोनों की एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी मेंशन मैयर। अब देखें स्टूडेंट, मैं एंगल के साथ साथ उसके साइड के बारे में बात कर सकती हूँ, तो मैं वही करने लगी हूँ। तो पहले मैं इस एंगल को इस तरीके से लिख देती हूँ, मैयर एंगल ए इज़ ग्रेटर दैन मैयर एंगल बी, और एंड मैयर एंगल ए इज़ ग्रेटर दैन मैयर एंगल सी। अब यहाँ पे रीज़न में हम क्या लिख देंगे, हमें पता है ए अगर बी से बड़ा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि बी छोटा है ए से। दोनों बातें सेम ही हैं, बस हमने थोड़े से डिफरेंट वे में इसको किया है मेंशन। तो इसकी रीज़न मैंने यहाँ पर कर दी है राइट। अब देखें स्टूडेंट, जैसे कि मैं इसकी बात कर रही हूँ एंगल्स के अकॉर्डिंगली, तब सेम मैं डिस्कशन को लेकर जाऊँगी साइड्स के पे। तो साइड पे किस तरह से मैं कर दूँगी मेंशन, साइड पे मैं कुछ इस तरीके से मेंशन करूँगी कि अगर ये एंगल इस एंगल से बड़ा है तो इसकी ऑपोजिट साइड इसकी ऑपोजिट साइड से होगी बड़ी, तो आ जाएगा मैयर बी सी इज़ ग्रेटर दैन मैयर बी एंगल के ऑपोजिट है ए सी, एंड मैयर बी सी इज़ ग्रेटर दैन मैयर
अब हमारे पास दूसरा क्या है, सी है। सी के ऑपोजिट है स्टूडेंट ए बी। यही हमने करना था यहाँ पर प्रूफ में हमने यही बात की थी कि हमने इस स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये दोनों से बड़ी है। अगर ये दोनों से बड़ी है तो हमारी स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगी कि जो हम हाइपोटेन्यूज लेकर चल रहे हैं वो दोनों बाकी जो साइड्स हैं उनसे है बड़ी। यहाँ पर मैं रीज़न राइट करूँगी, द साइड ऑपोजिट टू द साइड opposite to the greater angle is longer than the side opposite to the smaller angle। ये इसका आ गया रीज़न कि हमने किस रीज़न के अकॉर्डिंगली इसको कह दिया है कि ये से है ग्रेटर। तो ये स्टूडेंट हम यहाँ पर कर चुके हैं इस इनइक्वालिटी को भी प्रूव और इस इनइक्वालिटी को भी प्रूव। तो इसका मतलब ये है कि हमने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के बारे में भी तब पढ़ा था और पढ़ा तो हमने राइट एंगल के बारे में भी था और उससे किया था अंडरस्टैंड, लेकिन आज हमने उसको प्रैक्टिकली कर दिया है प्रूफ कि किस तरीके से हम कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल और द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इन द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड। आई होप कि हमने जिस तरीके से इसको किया है प्रूफ वो आपको सारे स्टेप्स हैं क्लियर। यह स्टूडेंट जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं उनकी अच्छे से करें प्रैक्टिस। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।